इस दुनिया में कई धन कुबेर हैं, अरबों खरबों के साम्राज्य वाले घराने भी बहुत हैं, लेकिन संस्कारों के साथ और देश की जनता को सोचकर कोई आगे बिजनेस सम्राट आगे बढ़ा रहा है, तो वो नाम है मुकेश अंबानी और उनके परिवार का। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका जवाब मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की 3 बातों से पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि जिस तरह धीरू भाई अंबानी की विरासत को मुकेश अंबानी दिन दूनी और रात चौगुनी स्पीड से बढ़ाया है, मेहनत और दिमाग के दम पर अब वो वैसा ही करिश्मा अंबानी परिवार की नई पीढ़ी कर रही है, जिसमें अनंत अंबानी ने अपनी अलग पहचान बना ली है। दुनिया भर में इस वक्त अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की चर्चा है, लेकिन अनंत अंबानी के दिमाग में बिजनेस और वाइल्ड लाइफ को लेकर एक बहुत बड़ा आइडिया चल रहा है, जिसे भारत में कोई भी नहीं कर पाया है। वो 3 काम अनंत अंबानी करने वाले हैं, वो भी अपने दम पर। तो चलिए जान लीजिए कि वो 3 काम कौन से हैं। पहला काम, साल 2035 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के संकल्प नेट जीरो कार्बन को पूरा करना है। अनंत अंबानी का दूसरा सबसे बड़ा मिशन है। अनंत अंबानी जंगली जानवरों के लिए जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना कर सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन अब वो इस प्रोजेक्ट को और गुना बढ़ाना चाहते हैं। अनंत अंबानी अब इस सेंटर को और भी बड़े लेवल पर विस्तार देने जा रहे हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के अनंत अंबानी का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं और इसके साथ ही आपको ये भी क्लियर हो जाएगा ऐसे वो 3 बड़े काम कौन हैं जो अनंत अंबानी उसको पूरा करना चाहते हैं, जिसका उन्होंने सपना देखा उसको धरातल पर उतारना चाहते हैं। हमने आपको जानवर का अस्पताल दिखाया जहाँ जंगली जानवर का ध्यान रखा जाता है। हमने आपको हाथी का अस्पताल दिखाया जहाँ सिर्फ हाथी का ध्यान रखा जाता है। मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ कि आप जो आपने यहाँ देखा आप और भी लोगों को बताइए, तो लोगों के मन में ये भाव पड़े कि जानवरों का सेवा पहला होता है। मेरे लिए तो मैं बचपन से ही जानवर का सेवा करते आया हूँ, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी और जो मेरे पापा थे उन्होंने मुझे बोला था कि जो बेज़ुबान जानवरों का सेवा करता है उसके लिए जितना भी सेवा कर सकते हो उससे आप पुण्य प्राप्त करोगे। तो इस हिसाब से मैं करता था। हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि श्री राम ने जटायु की सेवा की और श्री राम ने एक छोटे से गिलहरी की भी सेवा की और उसको भी आशीर्वाद दिया था। माता रानी शेर पर विराजते थे और लक्ष्मी माँ का उल्लू मनपसंदित होता था, सरस्वती का मोर होता था, श्री कृष्ण हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हिंदू धर्म में भी यह कहा जाता है कि जानवर आज के तारीख में भगवान के रूप में आते हैं। हम तो रूबरू भगवान को देख नहीं सकते, तो मैं ये मानता हूँ कि जानवर का सेवा करना ही मेरे लिए भगवान का कार्य है और भगवान का सेवा जैसा करने का मुझे मौका मिला है। मैं ये दिल से करता हूँ, इससे मेरा कोई बिज़नेस से कोई लेना देना है नहीं। और ये एक फाउंडेशन के हिसाब से करते हैं। मेरे मम्मी ने जो रिलायंस फाउंडेशन चलाते हैं, मेरे मम्मी ने बचपन से ही मुझे सिखाया जानवर से कैसे प्रेम करना और पशुपालन कैसे करना। इससे मैंने ये शुरुआत की।